लिमिट को सॉल्व करने के लिए जो हथकंडे में इस्तेमाल में लेंगे वो ये है, फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करके। रैशनलाइजेशन, जैसे 2 माइनस रूट 3 का डिनोमिनेटर में रखा है तो 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। डबल रैशनलाइजेशन देख लोगे ना, बाइनोमियल थ्योरम आपको पता ही है, ठीक है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वही जो मैं आपको बता रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, है ना। और लॉ ऑफ लव, ठीक है ना, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है, लिखो भी लिखो, लिखना क्या क्या। अभी लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4 दे रखा है ना, बीच बीच में आपको और भी कई सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, लव के अलावा, है ना। एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4 है ना, 10x का क्यूब माइनस 1 अपॉन 10x का स्क्वायर माइनस 1, है ना। देखो जब x जो है ना, x जो है पाई बाय 4 को टेंड कर रहा होगा, ठीक है ना, तो 10x का वैल्यू जो है 1 को टेंड कर रहा होगा, ठीक है ना, ऐसा होगा। तो अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या सब्स्टिट्यूट किया, y इज इक्वल टू 10x, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 10x। तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, लिमिट y टेंडिंग टू 1, ठीक है ना, y टेंडिंग टू 1, और ऊपर आ जाएगा y क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस 1, है ना। इसको अपन फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फैक्टराइज करके क्या बनेगा, y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय प्लस y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, शाबाश, ठीक है ना, y प्लस 1 बन जाएगा। और लिमिट क्या है, y टेंडिंग टू 1, ठीक है सर। देखो अगर आप है ना x टेंडिंग टू पाई बाय 4 बोल रहे हैं, लिमिट कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले चेक करना चाहिए कौन सी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है, ठीक है सर। तो अपन ने x की जगह 45 रखा, 10 45 1 1 माइनस 1 0, तो ये बन रहा है 0/0, ठीक है ना, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है 0/0। अच्छा, तो अपन जो है सॉल्व करते गए, अभी तक अपन ने कोई क्रियाक्रम नहीं किया है, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पर जो है एक मोड आया, ठीक है ना, एक जटिल मोड आया। यहाँ पर ये जो नंबर है ना, अगर y की जगह 1 रखूं, ये 0 आ रहा है, ये नंबर 0 आ रहा है, ठीक है, परंतु 0 को ये टेंड कर रहा है, ठीक है ना, ये चीज 0 को टेंड कर रही है। ये नंबर कितना आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, ये नंबर फाइनाइट आ रहा है। हमेशा ऐसा होगा ना, हमेशा ऐसा होगा क्या, कि एक टाइम पर जब आप लिमिट को इवेल्युएट कर रहे होंगे, ठीक है सर, तो जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म 0/0 उसकी जड़ जो है वो क्या है, ये, ठीक है ना, ये तो ये अपन ने काट दिया, क्योंकि ये नंबर क्या है, डिवाइड कर दिया बेसिकली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को y माइनस 1 से। और हम क्यों डिवाइड कर पाए, क्योंकि y का वैल्यू क्या है, 1 नहीं है, ठीक है सर। तो ये क्या रह जाएगा, बस ये रह जाएगा, ठीक है सर। तो लिमिट y टेंडिंग टू 1, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, ठीक है सर। और अब जो है इसमें मैं लिख देता हूं, लिमिट y टेंडिंग टू 1, ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 1। अब इस फंक्शन का वैल्यू जब y जो है 1 के बहुत करीब है, तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, 3/2, ठीक है ना। इस फंक्शन का वैल्यू 3/2 के बहुत करीब होगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3/2, फाइनाइट नंबर 3/2, ये आपका आंसर। क्या है, सुना नहीं, इसका पार्ट 1 चाहिए श्याम जी। कोई बात नहीं, एक ही बस नहीं होती ना, कई बसें होती हैं। हाँ भी आगे बढ़ते हैं ना, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है, 3/2, ठीक है ना, 3/2। इसमें कोई डाउट, इसमें डाउट नहीं तो आगे डाउट नहीं आएगा ना। अगला क्वेश्चन, cot x का क्यूब माइनस 1। सबसे पहले क्या करना होता है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म चेक करना होता है। x की जगह पाई बाय 4 रखा, तो cot x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 माइनस 2, ठीक है। सबसे पहले आप चेक करें इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होगा, ठीक है ना। फिर अगेन cot x को अपन ने y रख दिया, ठीक है ना।
ताकि एलजेब्रा जैसा बन जाए, ठीक है। लिमिट y टेंडिंग टू 1, ऊपर वाले को फैक्टराइज कर ही देता हूं, ठीक है, वाई स्क्वायर ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। भाई दिख ही रहा है क्योंकि y की वैल्यू 1 रखने पर ये चीज जो है 0 आ रही है, इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम से ये पॉलिनोमियल y माइनस 1 से डिवाइड हो रहा होगा, तो डिवाइड कर दिया, ठीक है, y माइनस 1, और डिवाइड करने पर यहाँ पर क्या आएगा, y क्यूब आएगा, तो यहाँ जाएगा y स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा +2 करके, ठीक है सर, और माइनस y स्क्वायर, ठीक है, वहाँ क्या आ रहा है प्लस y आ जाएगा, ठीक है सर। कर लोगे ना डिवाइड, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है ना आपने बच्चों ने पढ़ा होगा वो, ठीक है। ये अपन ने काट दिया, अपन ने डिवाइड कर दिया क्योंकि y का वैल्यू जो 1 नहीं है। अब अपन इसके अंदर अपन आराम से जो y 1 रख सकते हैं, कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रही, फाइनाइट नंबर आएगा ना, जब y का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 है तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 3/4, ये आपका आंसर। अब ध्यान सुनो, हम LHL RHL दोनों निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसा नहीं है हम LHL RHL नहीं निकाल रहे हैं। y जो है 1 को पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों से अप्रोच कर रहा है, और दोनों से अप्रोच करने पर दोनों ही साइड की लिमिट 3/4 आ रही है, ठीक है ना, LHL RHL बराबर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमेशा आपको ये देखना आना चाहिए कि हाँ केवल 3/4 केवल RHL नहीं है, LHL भी 3/4 है, RHL भी 3/4 है, दोनों बराबर भी हैं, और इस वजह से हमारा आंसर जो है 3/4 आ रहा है। लिख लिया? अगला क्वेश्चन, भाई अंडर रूट दे रखा है, अंडर रूट देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ रैशनलाइज कर दें अपन करके ना। अच्छा, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, अंडर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स, इससे अपन मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ठीक है सर। तो ऊपर जो है कितना आ जाए, ऊपर आ जाए x इंटू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स, ठीक है सर। और यहाँ क्या इतना का a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो 5 माइनस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स, दिस माइनस दिस कितना आ जाएगा, 5 तो कट जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा। अभी तक हमने जो है कोई खलल नहीं डाला ना, अब क्या है ये और ये काट दिया क्योंकि x 0 नहीं है, ठीक है, नहीं अपन ने काट दिया। अब अपन अगर इनको काटने के बाद अगर x की जगह अब जो है फंक्शन में 0 रखें तो अब आंसर जो है फाइनाइट आ रहा है, तो x की जगह 0 का कितना आ रहा है, √5 प्लस √5, तो √5 प्लस √5 डिवाइडेड बाय -2, तो आपका आंसर आ जाएगा -√5, ठीक है। तो लिमिट का वैल्यू आ रहा है -√5, ये आपका आंसर। सबसे पहले इंडिटर्मिनेंट फॉर्म चेक करनी होती है, ठीक है ना सर। अगला 3 माइनस रूट एक्स अपॉन एक्स टेंडिंग टू 9 रखा है, तो यहाँ कितना जाएगा, 3 माइनस 3 0, 18 माइनस 2 16, 16 का √4, 4 माइनस 4 0, 0/0 का इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ऊपर वाले को रैशनलाइज करने के लिए क्या किया, 3 प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और नीचे वाले को रैशनलाइज करने के लिए 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2, 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है ना। ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी कितना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस एक्स आएगा ऊपर, और नीचे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 16 माइनस 18 माइनस 2x है ना, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर है ना, 18 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय,
यहां तो रह जाएगा 3 प्लस रूट एक्स और ऊपर रह जाएगा 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2 करके। तो यहां पर ये क्या है, x माइनस 9, ये 9 माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया। 9 जो है वो क्या है, x के बराबर नहीं है, तो यहां पर ये वाली चीज कट के क्या है 1/2 आ जाएगा। तो इस जगह पर सिंपली क्या आ जाएगा 1/2। अब आप देख लो, अब आप x की जगह आपने क्या किया, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को खत्म कर दिया है ना, यही जो है 0/0 की जड़ थी, ठीक है ना, तो आपने इसको काट दिया। बाकी नंबर जो है x टेंडिंग टू 9 के लिए फाइनाइट ही नंबर आ रहे हैं ना, डिनोमिनेटर भी 0 नहीं आ रहा, तो ये नंबर कितना जाएगा 18 माइनस 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। ठीक है सर, कर लोगे आप। हाँ जी, अगला 2 की पावर x माइनस 4, तो भाई 0/0 ना, 2 की पावर 2 4 4 माइनस 4 0, 2 की पावर 1 2 2 माइनस 2 0, तो ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ये तो क्या फाइनाइट नंबर ही आ रहा है। देखो इसका स्क्वायर तो ये लिखा है, इसका स्क्वायर ये लिखा है ना, इसका स्क्वायर लिखा है, ठीक। तो न्यूमरेटर पार्ट को जो है क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी को क्या लिखते हैं, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, ठीक है ना, ऐसे करके लिखा, डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर x प्लस 2 करके और डिवाइडेड बाय 2 की पावर x/2 माइनस 2 करके, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अच्छा ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसी वजह से तो 0/0 आ रहा था, वो कट गया। ठीक है सर, मामला खत्म। अब आप डायरेक्ट जो है मुंह फाड़ के वैल्यू रख दो, ठीक है। x की जगह अगर आपने 2 रखा, कितना आ रहा है 2, 2 की पावर 1, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ रहा है 4 प्लस 2 6, 4 6 24 24 है ना, फाइनाइट आंसर आ रहा है। तो आप उसको इवेल्युएट कर लें, ठीक है सर, ये आपका आंसर। आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, अगला x टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहां पर है ना, तो वही जो मैं आपको बता था, नहीं बता पाया था ना, लॉ ऑफ लव, ठीक है। तो भाई फंडा क्या है ना, फंडा ये है, लिखो, अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए तो मजा आ जाए ना, ये वाली चीज है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x करके ना, तो ये नंबर कितना आएगा 0 आएगा। आपको पिछले टर्न पे एक लिमिट बताया था ना, जिसका आंसर 1/-∞ करके था, तो उसका वैल्यू क्या है 0, ठीक है सर। इसमें आप हिचकिचाए नहीं, 1/∞ मतलब 0, ठीक है ना सर। तो अपन ने क्या किया भाई, अभी फिलहाल क्या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है, 3 प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, क्या किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 3/x² प्लस 2/x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/x प्लस 4/x²। अपन ने x की जगह इन्फिनिटी ट्राई किया, तो कितना आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 0 प्लस 1, 1 माइनस 0 प्लस 0, तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म जो है वो क्या है, फाइनाइट नंबर बन गया था, तो 1 आपका आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना।
इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, 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 लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर अलग अलग इंडिविजुअल फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप उनका लिमिट जो है एल प्लस एम करके लिख सकते हैं, एल अपॉन एम करके लिख सकते हैं। वही अपन ने थ्योरम अप्लाई करी है, ठीक है। सम एग्जिस्ट कर रहा है तो सम ऑफ लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ सम, डिवीजन ऑफ लिमिट, दोनों लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो डिवीजन ऑफ लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डिवीजन। आगे बढ़ते हैं। तो भी ध्यान रखना ना, अगर वेरिएबल जो है, ठीक है ना, अगर वेरिएबल या कोई भी टर्म ऐसा हो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, मतलब रैशनल जैसा दे रखा हो ना पी बाई क्यू की फॉर्म का, और अगर उसमें कोई वेरिएबल या कोई चीज जो है, कोई फंक्शन इंडिविजुअली अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो, तो आप क्या करें, जो चीज इन्फिनिटी को टेंड कर रही है उस चीज से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें, ठीक है सर, ध्यान रखना। अगर कोई चीज इन्फिनिटी को टेंड कर रही है तो आप उस चीज से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें। आगे तो इसके अंदर क्या करेंगे, ऊपर क्या एन स्क्वायर से आप डिवाइड कर लो या एन क्यूब से। हाँ बताओ भैया, किससे डिवाइड करूँ ना, एन स्क्वायर से करूँ या एन क्यूब से करूँ, किसे कर लो, आंसर तो आना ही आना है, ठीक है ना। हाँ एन स्क्वायर से, किसे करूँ, एन स्क्वायर से एन क्यूब से, एन क्यूब से, एन क्यूब से कर लिया तो कितना आ जाएगा भाई, ये वाला आ जाएगा 3 बाई एन क्यूब प्लस कितना आ जाएगा 1 बाई एन स्क्वायर प्लस क्या 1 बाई एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाई एन, 1 बाई एन स्क्वायर 7 बाई एन क्यूब, ठीक है सर। 0 0 0 अपॉन 1 0 0, ठीक है सर। तो ये तो कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होती, 0 बाय 1 आ रहा है ना, ये कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, तो फाइनाइट है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना, आपका आंसर 0। भाई आप इससे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि ऊपर अगर एक पॉलिनोमियल है, नीचे एक पॉलिनोमियल है, और नीचे वाले पॉलिनोमियल का डिग्री अगर ज्यादा है, ठीक है ना, डिग्री अगर ज्यादा है तो आंसर कितना आएगा 0, ठीक है, आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा इन्फिनिटी हो जाएगा ना, ये बड़ा इन्फिनिटी ऊपर छोटा इन्फिनिटी, तो नीचे अगर बड़ा इन्फिनिटी है तो वो नीचे वाली चीज को इन्फिनिटी की तरफ धकेलेगा, 0 आ जाएगा। इसके लिए अभी क्या करो, इसको जो है एन क्यूब से डिवाइड कर लो। फंडा क्या होता है, जितने डिग्री का ऊपर पॉलिनोमियल, जैसे क्यूबिक है नीचे भी क्यूबिक है, तो एन क्यूब से डिवाइड करो, हाईएस्ट जो पावर होती है उससे अपने को डिवाइड करना है। तो अगर न्यूमरेटर को अपन ने एक्स क्यूब से एन क्यूब से डिवाइड किया, तो एन क्यूब से डिवाइड करने पर तो 1 आ जाएगा, एन 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 सब में बांट के डिवाइड किया, इसको एन से डिवाइड किया तो आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय एन, इसको एन से डिवाइड किया जाएगा 1 प्लस 2 बाय एन डिवाइडेड बाय, इसको एन से डिवाइड किया जाएगा 1 माइनस 1 बाय एन, इसको एन से डिवाइड किया 1 प्लस 7 बाय एन, इसको एन से डिवाइड किया 1 प्लस 3 बाय एन, ठीक है ना। अब ये कितना आ जाएगा 1 1 1, कितना आ गया, ऊपर आ गया 1 1 1 और 1, ठीक है, 1 आ गया, ठीक है। तो 1 बाय 1 यानी कि 1 ही आपका आंसर, ठीक है। ये तो 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि आंसर जो है फाइनाइट आ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक थोड़ा शॉर्टकट में आपको बताता हूँ भाई, एक तो आप देख ही लोगे कि अगर ऊपर पावर कम है नीचे पावर ज्यादा है तो आंसर 0 आ जाएगा। आप ये भी देख लें कि अगर न्यूमरेटर पार्ट में एन क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, जैसे एन क्यूब का कोफिशिएंट क्या आता है यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ऊपर एन क्यूब का कोफिशिएंट, हाईएस्ट का कोफिशिएंट क्या है 1, नीचे हाईएस्ट का कोफिशिएंट क्या है 1 इंटू 1 इंटू 1। तो बेसिकली आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में जो हाईएस्ट का कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट का कोफिशिएंट है, वो आपका आंसर। अगर वेरिएबल इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है ना ऐसा, और ऊपर भी क्यूबिक नीचे भी क्यूबिक, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, ऊपर बाय क्वाड्रेटिक नीचे बाय क्वाड्रेटिक, तो आप सिंपली क्या करो, एक्स की जो हाईएस्ट पावर है उसको आप देखो, ठीक है ना, उन्हीं के कोफिशिएंट्स का डिवीजन जो है वो आपका आंसर, ठीक है। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें कितना आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा एन प्लस 1 बाय एन, ये कितना आ रहा है इनफाइनाइट प्लस 0, इनफाइनाइट प्लस 0 कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो आंसर इनफाइनाइट देने में आप हिचकिचाए नहीं, ठीक है, आंसर इनफाइनाइट आ रहा है।
इसमें कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऊपर अगर पावर जो है कम है, नीचे पावर ज्यादा है, तो आंसर 0 आएगा। ऊपर पावर ज्यादा है, नीचे पावर कम है, आंसर इनफाइनाइट आएगा। यहां पर देखो, ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में हाईएस्ट जो n की पावर आएगी उसका कोफिशिएंट उसका n² आएगा, और उसका कोफिशिएंट कितना आएगा, 1 × 1। नीचे क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, उसका n का कोफिशिएंट, n² कोफिशिएंट 1, तो 1 आपका आंसर। फंडा क्या, आपने n² से डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, उसके बाद ये आया है ना। यहां पर कितना आ जाएगा, गलत है। देखो न्यूमरेटर पार्ट में ना, जैसे अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो n की पावर 4 प्लस n की पावर 4, पहला टर्म तो n की पावर 4 n की पावर 4, तो नीचे जो चीज है वो क्या है, बाय क्वाड्रेटिक है ना, n की पावर 4 बन रहा है, और ऊपर जो n की पावर 4 है वो क्या है, और यहां पर भी n की पावर 4 आएगा, वो दोनों कट गया। n की पावर 4 अगर कट गया तो बात बाकी जाए भाड़ में, हमें कोई लेना देना नहीं है, परंतु इतना दूर से दिख रहा है कि ऊपर जो है क्यूबिक है, नीचे बाय क्वाड्रेटिक है। ऊपर जो है क्यूबिक है और नीचे बाय क्वाड्रेटिक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है ना, ऊपर जो है कम डिग्री है, नीचे ज्यादा डिग्री, आंसर 0 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब n की पावर 2/3। भाई इस एग्जाम्पल को देने का मेरा मीनिंग ये है कि भाई मान लो n जो है इन्फिनिटी को जा रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ n, भाई इन्फिनिटी का रूट कितना आएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का रूट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का क्यूब रूट कितना आएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का फोर्थ रूट कितना आएगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट की पावर अगर 2/3 तो वो भी कितना आएगा, इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट कितना आ जाएगा, 0। ऊपर पावर ज्यादा, आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। 7/99, तो ये भी क्या है, रूट है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, मान लो यहां पर होता है n की पावर -7/99, इनफाइनाइट है ना, ऊपर उचक के आता, पावर नेगेटिव है ना डिनोमिनेटर में, n की पावर लिखा होता 7/99, ये आंसर इनफाइनाइट आ जाता। अभी फिलहाल आंसर क्या है, 0। हाँ जी, अगला भाई क्या करना होता है, n की जो हाईएस्ट पावर क्रिएट हो रही है ना, वो आप देख लेना। जैसे यहां पर है ना, मन के अंकों से देखो ना, मन के अंकों से अपने आप में क्या n की पावर 4/3 जैसा लिखा है, यहां पर क्या n की पावर 3/2 जैसा लिखा है। ठीक है ना, 3/2। यहां पर n की पावर 6/4 क्या, 3/2 ही लिखा हुआ है। ठीक है सर, यहाँ क्या 7/5 लिखा हुआ है। ठीक है सर, तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये क्या 1.4, 1.33, 1.5, तो ये नंबर बड़ा है। मैं भी बताऊंगा, फिलहाल क्या करो, तरीका क्या है, आप इन दोनों को इग्नोर कर दो। ठीक है ना, ये पावर जो है कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, या इनको जो है इग्नोर कर सकते हैं आप। क्या करो, सिंपली हाईएस्ट में जो n की पावर है ना, उसका कोफिशिएंट देखो, तो n की पावर 3/2 का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1। 1 का रूट, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है ना, 1 का रूट कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पर n की पावर 6 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 3/2, उसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 की पावर 1/4, 1 की पावर 1/4 क्या जाएगा, 1। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 1/1। ठीक है, आपका आंसर सिंपली 1 आ जाएगा। ठीक है सर, अगर ज्यादा फड़फड़ाहट हो रही है तो क्या करो, n की पावर 3/2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया n की पावर 3/2 से। ठीक है सर, जब डिवाइड करोगे ना, तो यहां क्या आएगा, √n³ -2n² + 1 डिवाइडेड बाय n³ आ जाएगा। समझ में आ रहा है, n की पावर 3/2, और यहां पर क्या आएगा, n की पावर 4 + 1 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय n की पावर 3/2 है ना, डिवाइडेड बाय। अभी आपको फील आ जाएगी, जैसे n³ कितना आएगा, 1, ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 1 आ गया, 1 का रूट कितना आ जाएगा, 1, उसी 1 की मैं बात कर रहा था यहाँ पर। ठीक है सर, नीचे भी क्या आएगा,
नीचे ये सब 0 आ जाएंगे, इसकी कोफिशिएंट 1 आएगी, 1 का 4th रूट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है ना, इसी से आपको फील आ जाएगी कि हाँ क्या गड़बड़ होगी। n की पावर 4 प्लस 1 की पावर 1/3, 1/2 और 1/3 का एलसीएम कितना आएगा, 1/6। तो क्या क्या इसको जो है ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, केवल इसी एक्सप्रेशन पे फोकस कर रहा हूं ना। n की पावर 4 प्लस 1 की पावर कितना आ जाएगा, 2/6 और नीचे कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया, n की पावर 9 की पावर 9/6, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है सर। इसको ऐसे लिख लिया, n की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n की पावर 9 के एंटायर की पावर 1/6, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। अब यहां पर क्या बच जाएगा, 1/n आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है। n की पावर 8 अपॉन n की पावर 9 कितना जाएगा, 1/n कितना जाएगा, 0। बाकी सब तो है ही 0, 0 की पावर 1/6 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है ना, ये सब 0 आ जाती है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा, केवल इसी से आपका आंसर आएगा, यहां से और यहां से ना। हाँ जी, अगला क्या, 1/, गलत है क्या, माइनस, अभी 3n प्लस 3 लिखा है ना, 3n प्लस 3 का फैक्टोरियल, तो 3n प्लस 3 का फैक्टोरियल अपन यहां तक लेकर के आए, तो 3n प्लस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको कैसे लिखा, इसको ऐसे लिख लिया, 3n प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3n प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 का क्यूब इंटू 3n का फैक्टोरियल। ये और ये तो कट जाएंगे, ऊपर भी क्यूबिक आ रहा है, नीचे भी क्यूबिक आ रहा है। ऊपर जो क्यूबिक आ रहा है ना, उसमें n क्यूब का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 27, और नीचे जो n क्यूब आ रहा है उसका कोफिशिएंट आ रहा है 1, 27 आपका आंसर। तो पहला ले लेते ना, हाँ जी, पहली चीज तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि नेगेटिव इन्फिनिटी दे रखा है ना, तो नेगेटिव इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना आएगा, प्लस इन्फिनिटी प्लस 1 कितना आएगा, प्लस इन्फिनिटी, उसका रूट आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी। नीचे क्या दे रखा है, 3 इंटू माइनस इन्फिनिटी -6 माइनस इन्फिनिटी, ऊपर आ रहा है प्लस इन्फिनिटी, नीचे आ रहा है माइनस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब कम से कम आंसर नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ऊपर एक पॉजिटिव नंबर लिखा है, नीचे एक नेगेटिव नंबर लिखा है, तो आंसर नेगेटिव आएगा ना, कम से कम इतना तो पता ही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या किया भाई, ऊपर जो है ना एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, आपको ऊपर दिखना भी चाहिए कि अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होता है, मन की आंखों से देखो तो एक लीनियर लिखा हुआ है, नीचे भी लीनियर लिखा है, ऊपर भी लीनियर जैसा ही कुछ लिखा है ना। तो ऊपर क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर इंटू कितना आएगा, 1 + 1/x² डिवाइडेड बाय
3x माइनस 6, ठीक है सर। भाई दोनों नंबर जो है नॉन नेगेटिव रियल हैं, पहले ही दिख रहा है, एक्स स्क्वायर भी एक नॉन नेगेटिव रियल ही होगा और 1 + 1/x स्क्वायर भी नॉन नेगेटिव रियल होगा, तो दोनों के अंडर रूट को सेपरेट आउट कर सकते हैं। यानी कि कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 + 1/x स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 3 - 6/x, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आता है, मॉड x, ठीक है, तो आ जाएगा मॉड ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 + 1/x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 3 - 6/x, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें जो है मॉड x जो है अगर x नेगेटिव हुआ तो कैसे बनेगा, माइनस साइन के साथ, -x अपॉन x है ना, ये तो क्या कट जाएगा, -1 दे देगा, ठीक है। अब इसमें x की जगह अगर -∞ रखा 0 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, तो 1/3 और ये -1, ठीक है ना, इसकी वजह से -1, ठीक है ना, x नेगेटिव है ना, तो मॉड x जो है -x होगा। x अगर +∞ होता ना तो आंसर कितना आता, इस स्टेप के बाद जो मॉड ओपन होता है तो प्लस साइन के साथ ओपन होता है, x अगर +∞ होता तो आंसर +1/3 आता। हाँ जी, अगला पाई साइन है ना, पाई साइन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूट प्रोडक्ट, आप जो टर्म्स रखते जाएं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली चीज है, तो इसमें r की जगह 2 रखा तो क्या बन रहा है 2/1, फिर r की जगह 3 रखा 3/2, फिर 4/3, 5/4 एंड सो ऑन, कहां तक आ जाए, r की जगह n रखा n/n-1, ये पहली चीज, मल्टीप्लाइड बाय r + 3 के लिए, तो r की जगह अगर अपन ने 2 रखा है ना, r की जगह 2 रखा कितना आ जाए 5/6, 6/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/8 एंड सो ऑन, r की जगह n रखा तो n+3 डिवाइडेड बाय n+4, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है, ऑल्टरनेट कैंसिलेशन हो रहा है, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो क्या कटेगा भाई, लास्ट में ये कट जाएगा तो n बच जाएगा, इस जगह से तो n आएगा और इस जगह से भी ऑल्टरनेट कैंसिलेशन, ठीक है, पहले 5 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा n+4, 5 डिवाइडेड बाय n+4, दोनों के मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है, तो कितना आ जाएगा 5n डिवाइडेड बाय n+4। अच्छा, n अगर इन्फिनिटी जा रहा है तो ऊपर हाईएस्ट लीनियर, नीचे लीनियर, ऊपर वाले में हाईएस्ट का क्वोशिएंट 5, नीचे 1, तो आपका आंसर आ जाए 5/1। अगला 2 सवाल है ना, x की जगह एक बार +∞, एक बार -∞, दोनों का वर्किंग जो है एक जैसा ही है, ठीक है ना। एक टाइम होगा जब अपन मॉड ओपन करेंगे, बस वहीं पर किल होगा, ठीक है। रैशनलाइज कर लिया, 2 अंडर रूट दे रखे हैं ना, तो फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए कि आप रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज करने के लिए क्या होगा, दिस प्लस दिस से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा, तो कितना आ जाएगा a² - b², तो आ जाए x² - 2x - 1
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है ना, क्या किया, एक्स से डिवाइड कर लिया। ठीक है ना, यहां पर क्या एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, जैसा अपन ने पिछले सवाल में किया था, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहां पर कितना आ रहा है 5x, तो एक्स कॉमन आकर के आ रहा है 5 और कितना आ रहा है 3, 2 बाय एक्स। समझ में आ रहा है, ऐसा बन रहा है ना 5x और प्लस 2। ठीक है ना, ये बन जाएगा एक्स कॉमन लेके। अच्छा, इसमें क्या एक्स स्क्वायर कॉमन लिया। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 2 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 7 बाय एक्स माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अब देखो ये जब फाइनली जो आंसर है ना इसी बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर ना, अगर एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो ये वाली चीज 1 आएगी, अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी ये वाली चीज माइनस 1 आएगी। ठीक है, बाकी चीजें 0 आ जाएगी। ये 0 0 0 0 0 कितना आएगा 5 अपॉन रूट 1 तो 1 1 प्लस 1 2, तो आपका आंसर जो आएगा 5/2 अगर एक्स प्लस इन्फिनिटी है और आ जाएगा माइनस 5/2 अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी है। nx लिख रहा हूं। ठीक है ना, इंटू 1/2 1 प्लस n इंटू एक्स, यहां पर माइनस है। ठीक है, माइनस है और प्लस कितना आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय अफेक्टिव x का स्क्वायर यानी कि माइनस 2 बाय x का स्क्वायर। ठीक है ना सर, इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई x माइनस एक्स है ना, अभी तक मैंने कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया ना, ये ध्यान देना। ठीक है, अभी तक कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया। बायनोमियल एक्सपेंशन एग्जैक्ट वैल्यू देता है, तो ये x और ये x कट जाएगा। ठीक है सर, ये 3 और ये 3 कट ही रहा है, x बाय एक्स कितना आएगा 1 और क्या आएगा भाई ये प्लस 2 बाय एक्स, यहाँ पर माइनस है ना बाहर जो उधर लगा हुआ है, 2 2 कट जाएगा, x x कट जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है सर, और बाकी नंबर जो है ना x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो कितना आ जाएगा 1 बाय एक्स करके आएगा, उसका लिमिट कितना आ जाएगा 0, क्योंकि x इन्फिनिटी है, 1 बाय एक्स मतलब 0 0 मल्टीप्लाइड बाय फाइनाइट 0। यहां पर भी क्या एक्स स्क्वायर नीचे ऊपर x है, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो 1 प्लस 1 यानी कि 2। हाँ, मैं कई दिनों से मैं बताना चाह रहा था, ठीक है,
मैं कुछ टाइम बाद ऑनलाइन लेक्चर्स कंपलसरी कर दूंगा, ठीक है ना, मुझे याद नहीं रहा, करीब हफ्ते भर से मैं सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी पढ़ाई की बात कर रहा हूँ ना। आज अगला क्वेश्चन ना, अगला क्वेश्चन है गलत है, हम स्टार्ट कर दें। तो x+1 x+2 x+3 क्यूबिक का क्यूब रूट क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है ना। इस क्यूबिक के अंदर इस क्यूबिक को मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, x+1 इंटू x+2 इंटू x+3, तो आ जाए x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 आ जाएगा का क्यूब रूट माइनस x, ठीक है ना। x³ जो है वो कॉमन ले लिया, तो बाहर निकल के x आएगा, यह आ जाएगा 1 प्लस 6/x प्लस 11/x² प्लस 6/x³ की पावर 1/3 माइनस x। यहां से यहां तक वाला टर्म जो है पूरे को अपन अल्फा बोल देते हैं, क्योंकि ये पूरी चीज जो है वो 0 को भाग रही है, ठीक है सर। और अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दी, तो x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस nx, n इंटू x लिखते हैं। चलो 6/x 11/x² प्लस 6 डिवाइडेड बाय x³ 1 प्लस nx प्लस n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6/x प्लस 11/x² प्लस 6 डिवाइडेड बाय x³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल वगैरह 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 और भी टर्म्स आएंगे, ठीक है सर। और माइनस x, ठीक है ना, ये जो ऊपर है माइनस x, ठीक है ना सर। तो ये वाला है ना x मल्टीप्लाइड बाय 1, और ये तो कट रहा है, ठीक है सर। और जब इसको टैकल किया कितना आ रहा है? 2, 6/3 2x/x आ जाएगा 2 भाई 11/3 x/x² कितना आ जाएगा? 0। x/x³ कितना आ जाएगा? 0। इसमें आने वाले जितने भी टर्म आएंगे ना, जैसे इसका स्क्वायर आएगा, उसमें भी डिनोमिनेटर में x² आएगा, x/x² 0, x/x की पावर 4 0, इसका स्क्वायर 0। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, हर एक सूरत में क्या है, x की पावर 2 से ज्यादा ही आ रहा है। वो 2 कब आ रहा था? सबसे कम में ही आ रहा था, बाकी सब में तो और ज्यादा आएगा। तो दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना आ जाएगा? 0। तो पूरा 0 आ रहा है, इनफैक्ट आगे जाके और पावर जो है डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? बाकी सब 0। ये आपका आंसर। क्या? कौन सा वाला? इसमें क्या समझ, ये वाला समझ में आ गया? ये वाली चीज समझ में आ गई? इसमें और इसमें अंतर कितना है? x³ कॉमन लिया है, इसको x³ से डिवाइड किया कितना आ जाएगा? 1। इसको x³ से डिवाइड किया ये आ जाएगा, इसको x³ से डिवाइड किया ये आ जाएगा, इसको x³ से डिवाइड किया ये आ जाएगा। ये रेड नहीं है, मोव कलर बोलते हैं इसको, मोव। यानी इसको बात नहीं। हाँ, इस ब्रैकेट के क्या अंदर बाहर? क्या ब्रैकेट का? क्या पूछना, जल्दी बोलो, पूछो जो पूछना। रोशन, क्या हो गया? बेवकूफ। तुम चश्मा चेंज करो ना। एक आपने पिक्चरें देखी होंगी, उसमें क्या रात में दिखना बंद हो जाता है, ठीक है ना, वो उसे रतौंधी कहते हैं, ठीक है ना। आप हैं नाइट ब्लाइंडनेस मुझे कुछ नहीं दिख रहा, कौन है? गले लग जाए मुझे दिख नहीं रहा है। नाइट ब्लाइंडनेस है, ये भी अपने आप में एक बहाना है। और एक काम किया, ये फॉर्मूला बहुत रिटू है। नाइट ब्लाइंडनेस है,
लाल रंग है, पीला रंग है, ये रंग है, वो रंग है। हाँ भी अगला 2 सवाल है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स, ठीक है ना। इसका वैल्यू 0 दे रखा है ना। एक कंडीशन, अगर 0 है तो ए बी सी क्या होगा, अगर एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी और तब लिमिट का वैल्यू 0 आ रहा है तो ए बी क्या होगा। पहले वाले का आंसर, दूसरे वाले का आंसर गलत है। अरे तुम डिसाइड कर लो ना पहले, है? क्या हुआ, दिखाई दे रहा है? सही है। क्या मैंने पूछा क्या? हाँ स्टार्ट करते ना, एक्सटेंडिंग टू 0 वाला, ठीक है ना भैया। आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म से भी जा सकते हैं ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म से भी जा सकते हैं। कैसे करें, इनडिटर्मिनेट फॉर्म से करें? एल ऑर्बिटल वाली चीज, एल ऑर्बिटल। हाँ भाई ये आ जाएगा, ये ए एक्स आ जाएगा प्लस बी आ जाएगा प्लस सी बाय एक्स आ जाएगा ना, पहली चीज तो ये, ठीक है सर। अब भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसका वैल्यू जो है वो 0 आ रहा है, तो एक्सटेंडिंग टू 0 भाई एक कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी जो 0 को टेंड करे, जैसे ए मान लो 10 है, 1000 है, 100 है, ठीक है ना, या 10,000 जो भी है, मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी जो 0 को टेंड कर रहा हो, कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका वैल्यू तो 0 ही होगा, चाहे ए कुछ भी हो जाए, यानी कि कोई भी रियल नंबर हो पर ये 0 ही आएगा। अच्छा इसके बारे में बात करते हैं। इसमें x अगर 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है सर, और c मान लो कोई भी फाइनाइट नंबर जैसे 1/x जैसी सिचुएशन आ रही है, तो इस केस में x अगर 0 को टेंड कर रहा है तो ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भागने लग जाएगा, तो ये नंबर जो है इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी प्लस बाकी तो क्या है, ये तो 0 ही आएगा हमेशा। ये फाइनाइट है, फाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आ जाएगा, 0 नहीं आ पाएगा। इसका मतलब क्या है, इस जगह से जो आंसर आ रहा होगा ना आपका, इस जगह से जो आपका आंसर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, ठीक है ना सर। c को एग्जैक्ट 0 ही होना पड़ेगा। मैंने आपको फंडा समझाया था ना पिछली क्लास में, बार बार आपको बोल रहा था एग्जैक्ट 0, अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक है सर। देखो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो होती है 0 मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी, इसका मीनिंग क्या होता है, ये नंबर क्या है 0 को टेंड कर रहा है, ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। पर अगर एग्जैक्ट 0, ठीक है, एग्जैक्ट 0 मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी दे रखा है, तो ये नंबर क्या आएगा, एग्जैक्ट 0, ठीक है ना सर। एग्जैक्ट 0 एग्जैक्ट 0 ही होता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना आएगा, एग्जैक्ट 0, ठीक है सर। तो c अगर एग्जैक्ट 0 डिवाइडेड बाय समथिंग टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर c, ठीक है ना, 0 नहीं हुआ, तो c 0 नहीं हुआ तो ये नंबर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, तो c को 0 ही होना पड़ेगा। तो c का वैल्यू 0, a कोई भी रियल नंबर, और अब क्या बचा b तो क्या है 0 है, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, तो b का वैल्यू 0 रहा होगा, b 0 c 0, और a का वैल्यू एनी रियल नंबर, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बेसिकली b जो है वो क्या कर रहा है, वो लिमिट का वैल्यू से आ रहा है, ठीक है सर, और c जो है लिमिट के एग्जिस्टेंस पर, की इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ना आ जाए, और a इंटू एक्स क्या है, कोई भी रियल नंबर होकर के 0 बन ही जाएगा।
हाँ भाई अगला वाला पार्ट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी प्लस सी बाई एक्स। ठीक है सर, तो सी कोई भी रियल नंबर हो, रियल नंबर डिवाइडेड बाय फाइनाइट, रियल नंबर डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट कितना आएगा, 0 आएगा। तो सी कोई भी रियल नंबर है, इसका आउटपुट 0 आएगा। और a मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी ये गड़बड़ करेगा, ठीक है। तो a को आपको एग्जैक्ट 0 रखना पड़ेगा, तो एग्जैक्ट 0 इंटू टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। तो a का वैल्यू तो 0 होगा ही होगा, ठीक है सर। और c अपॉन एक्स इसका आउटपुट 0 आएगा ही आएगा, ठीक है ना। c कोई भी रियल नंबर हो जाए, और ये 0 तो ऑटोमेटिकली b जो है वो लिमिट का वैल्यू डिसाइड कर रहा है, वो 0 आ जाएगा। अगर मान लो लिमिट का वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखा होता ना, तो यहाँ पर 2 दे रखा होता तो क्या होता, c एनी रियल नंबर, a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 2, ठीक है ना, ऐसा होता। मान लो a का वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है ना सर, तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी ना, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय, जैसे मान लो a 0.1 है, मल्टीप्लाइड बाय टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। और बाकी सारे नंबर क्या आ रहे हैं, फाइनाइट आ रहे हैं ना, तो फाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट आएगा, पर आंसर तो 0 दे रखा है, ठीक है। तो a को एग्जैक्ट 0 होना पड़ेगा। हाँ भी कोई एल ऑर्बिटल कर रहा था, एल ऑर्बिटल से देख लिया। देखो कौन सा वाला, कौन पूछा था भाई पहले, तो एल ऑर्बिटल तुम पूछे थे। हाँ तो एल ऑर्बिटल, चलो तो कोई एक पार्ट चूज कर लो ना तुम, कोई एक पार्ट, 0 बता दूंगा या इन्फिनिटी, कौन सा बताऊं, इन्फिनिटी वाला। तो इन्फिनिटी के लिए क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, ऊपर नीचे इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो आप डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना, बस आ जाएगा आपका आंसर। एक्स की जगह 1 रखा, कितना आएगा, 2ax प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है ना। एक्स इन्फिनिटी के लिए आंसर आ रहा है, तो ये आंसर क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया, नहीं तो इनफाइनाइट तो आ नहीं रहा, तो आंसर ये 0 आएगा। इसका मतलब a का वैल्यू 0 आ गया, a एग्जैक्ट 0 होने के बाद b अपॉन 1 आ रहा है आंसर, पर वो b का वैल्यू भी 0 आ गया। यहां तक समझ में, a0 b0 आ गया। अच्छा a0 b0, और भाई c कुछ भी हो जाए वो तो वैसे ही दिख रहा है, c अपॉन एक्स बचेगा ना, c एनी रियल नंबर आ जाएगा। इसे समझ में आ गए, खुशियां होना बात नहीं, ठीक है ना, जॉन सा समझ में आ जाए, ठीक है ना, कौन सा लगा दीजिए आगे बढ़ा जाए। वे एक्सटेंडिंग टू 5 दे रखा है, रैशनलाइज कर दो, ठीक है। ऊपर क्या x माइनस 1 करके -4 डिवाइडेड बाय x माइनस 5, और रैशनलाइज किससे किया, x माइनस 1 और +2 से अपन ने रैशनलाइज किया, ये और ये टर्म कट जाएगा, ठीक है ना, x टेंडिंग टू 5 के लिए 4 का रूट 2 2 + 2 1/4 आ जाएगा, ये आपका आंसर। हाँ जी श्रोतागण, ठीक है ना, नेक्स्ट टर्न पे अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ से, है? आपका होमवर्क GN वर्मन दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 245 41 तुम्हारी किताब में अगर लोगो तो ढूंढ लेना है ना, 245 लिमिट लिखा हुआ है, 245 से लेकर के 265 245 मैं लिख देता हूँ खास आपके लिए ना, खास आपके लिए 245 से लेकर के 265, ठीक है सर। इसके बाद आप रुके नहीं, ठीक है ना, रुके नहीं, थके नहीं, चलते चलें 268 से लेकर के चलते चलें, रुके नहीं, थके नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए आप जो है 303 तक कर लें लापड़ाई खत्म कर दो
आप यहाँ पर भी ना रुके हैं। ज्यादा है, लो अब ठीक है ना। अरे सीट नहीं दे रहा हूँ, सीट नहीं दे रहा हूँ अभी तो। 306 से आप जो 311, चलो कम कर देता हूँ है। ठीक है भैया ना, ये आपका